Assalamualaikum, dear students. This is Khandi Imtiaz. Today our topic is in chemistry, that is atoms and molecules. Dear students, it is in your U3 syllabus. So today we will deal the small portion of this lesson. Let us start. Dear students, before going to discuss this lesson, we should to know about the father of modern chemistry, that is Antony L. Lavoisier. ये एंटोनी लैरेंट डी लेवजर जो था, इट बॉर्न इन 26 अगस्त 1743 एंड 8 मई 1794 में इसकी डेथ होती है। इट इज़ ए फ्रेंच नोबल केमिस्ट, फ्रेंच का रहने वाला था। तो इसने बहुत फाउंडेशन, इट हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ द केमिकल साइंस बाई कैसे बाई एस्टेब्लिशिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसने क्या किया, इसने दो लॉज बनाए, केमिकल कम्बिनेशन में दो लॉज दिए हैं और जिससे बेस बन गई केमिकल रिएक्शंस की। वो दो लॉज क्या थे? दीज टू लॉज ऑफ द केमिकल कम्बिनेशन आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ constant proportion. It is in your syllabus. These are very important laws which are usually asked in the exam. So let us start with the law of conservation of mass. Dear students, एंटोनी एल लेवसर जो फ्रेंच साइंटिस्ट है, इसने ये थ्योरी एस्टेब्लिश की है, दैट इज वी आल्सो कॉल दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेटस मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बोल रहा है कि जो मास होता है केमिकल सब्सटेंस का, केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है या केमिकल सब्सटेंस, उसको हम ना ब्रेक कर सकते हो और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कांट क्रिएट इट, ना हम उसको बना सकते हैं। दैट मीन्स हम केमिकल को न खुद बना सकते हैं और न तबाह कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस का मास होता है वो ना तो हम क्रिएट करते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन the sum of the masses of the reactants and products remain the unchanged। इसका मतलब यह है कि जो सब्सटेंस, आपको मालूम है, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जब रिएक्शन होती है उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है जो केमिकल रिएक्शन में जो मास रिएक्टेंट्स का होगा वही मास प्रोडक्ट्स का भी रहता है। दैट मीन्स उनका मास चेंज नहीं होता है। हम एक एक्टिविटी करेंगे, हम लाएंगे दो सब्सटेंस, एक लाएंगे सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। आपको सोडियम सल्फेट मैंने कॉनिकल फ्लास्क में लाया, दैट इज़ Na2SO4, और दूसरा सब्सटेंस मैंने लाया बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये मैंने टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है, फिर इस टेस्ट ट्यूब को मैंने स्टिक से ये थ्रेड से बंद किया, तो फिर कॉक ढक्कन लगाया इस पे कॉनिकल फ्लास्क। अब मैंने इसका वज़न किया, आप देखो बैलेंस पे है ये, इसका वज़न 300.23 ग्राम्स। अब मैंने इसको रिएक्शन किया। ठीक है, अब रिएक्शन जब हो गई तो बेरियम क्लोराइड चेंज हो गया बेरियम सल्फेट में। ठीक है, और जो सोडियम सल्फेट हो गया वो चेंज हो गया सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ रिएक्शन हो गई। ठीक है, लेकिन आप देखो दोनों सूरतों में अब हम इसका वेट लेंगे बेरियम सल्फेट का। अगर हम वेट देखेंगे तो वेट में कोई भी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि वेट यहाँ भी 300.23 ग्राम है। तो हमें इस एक्टिविटी से मालूम पड़ा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, हम मास को क्रिएट नहीं बनाएंगे, जो मास रिएक्टेंट्स में होता है वही मास किस में होता है? प्रोडक्ट्स में होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दूसरा जो इस लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये दूसरा लॉ इसने दिया है। अकॉर्डिंग दिस लॉ, in a chemical compound the elements are always present in a definite proportion by mass।
जो केमिकल सब कंपाउंड होता है, इसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उनका डिफिनिट प्रपोर्शन बाय मास होता है। एग्जाम्पल के ज़रिए हम आपको समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। आप देखो, वाटर ऑलवेज कंटेन्स टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन ए सेम रेशो। आप देखो, ये जो वाटर है इसमें हमेशा आप देखोगे H2O, यानी कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। किस रेशो में? 2:16। डैट मीन्स एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का क्या बनता है? 2। इसी तरह मास क्या है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का मास है 16, ठीक है। दैट इज 1:8 बाय मास। दैट मीन्स इफ वी टेक ए 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज करेंगे तो वी गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हम उससे हासिल करेंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स हमें अब पता चल गया जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन्हें डिफरेंट प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं, ठीक है, उनका डिफरेंट। फॉर इसी तरह हम एग्जांपल लेंगे अमोनिया की। अमोनिया की फार्मूला क्या है? NH3 ऑलवेज कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अमोनिया में हमेशा आप देखोगे यही एलिमेंट 2 होंगे। कौन कौन? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। लेकिन कैसे? इन्हें फिक्स रेशो, यानी कि नाइट्रोजन होंगे 14, क्योंकि नाइट्रोजन का मास है 14, हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन 3 का क्या होगा? 3, दैट इज 14:3। इनका मास जो होगा ना कांस्टेंट प्रपोर्शन होगा, ठीक है, डिफिनिट प्रपोर्शन होगा ये कंबाइन। आप देखो यहाँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये रेड देखो, रेड ऑक्सीजन है, इसके साथ कितने? 2 हाइड्रोजन मिले हुए। इसी तरह यहाँ ब्लू क्या है? यहाँ ब्लू है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लॉज हैं। दीज आर यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जाम्स, सो you should learn these 2 laws. Now we go to one more physicist, that is John Dalton. ये John Dalton कौन था? ये 6 सितंबर में 76 में इसकी बर्थ होती है और 27 जुलाई 1844 में इसकी डेथ होती है। ये इंग्लिश केमिस्ट होता है, मेट्रोलॉजिस्ट होता है और फिजिस्ट होता है, यानी कि इसने केमिस्ट्री में भी काम किया है, मेट्रोलॉजी में और फिजिक्स में। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पॉइंटिंग वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। लेकिन ये फेमस किस वजह से? एक तो इसने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी है और दूसरा इसने रिसर्च की है इन कलर ब्लाइंडनेस में पे इसने रिसर्च की है। अब देखते हैं इसकी क्या थ्योरी क्या बोल रही है। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? ये आपको समझना है यहाँ। ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको इसके पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। एलिमेंट्स, जो पहला पॉइंट ये बोल रहा है, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये याद रखो, ये पहले इसी ने बताया कि एलिमेंट्स जो होते हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स। ये पहले डाल्टन ने बताया है। फिर दूसरा पॉइंट, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड देयर एंड अदर प्रॉपर्टीज। जो एटम होते हैं एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका साइज सेम होता है, उनका मास भी सेम होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब आप देखोगे उनका साइज, मास और प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दे हैव सेम प्रॉपर्टी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली। तो फिर जो फोर्थ पॉइंट ये बोलता है, एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। दैट मीन्स एटम को हम सब डिवाइड नहीं करेंगे, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसको हम नहीं क्रिएट करेंगे न तो एटम डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन फिर आप देखोगे इस थ्योरी, इस पॉइंट पे फिर मॉडिफिकेशन होगी, बोरो थ्योरी, वो हम लेटर पढ़ेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड। और ये पॉइंट बोल रहा है कि जब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं तो वो क्या होते हैं? सिंपल होल नंबर रेशो में वो कंपाउंड बनाते हैं। और लास्ट जो ये बोल रहा है, इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स आर कंबाइंड, सेपरेटेड एंड रीअरेंज्ड। जब केमिकल रिएक्शन होती है
एटम्स को हम कंबाइन भी करेंगे, कंबाइन होते हैं, सेपरेट भी होते हैं और रीअरेंज भी होते हैं। ठीक है, एक तो एटम्स कंबाइन होते हैं, एक तो एटम्स सेपरेट भी होते हैं और रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। अगर हम देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमें अब क्या मालूम चल गया, वो मेन पॉइंट्स फिर से हम बताएंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर है, आपको मैटर मालूम है मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। हमने मैटर में बोला था आपको, मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। ये एक्चुअली डाल्टन की थ्योरी से हमने इसको ट्रेस किया है। एटम्स आर इनडिवाइजिबल, और ये कह रहा है एटम्स को हम डिवाइड नहीं करेंगे, एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, हम एटम को क्रिएट नहीं करेंगे और न डिस्ट्रॉय करेंगे इन ए केमिकल रिएक्शन। ये ठीक है, केमिकल रिएक्शन में ना तो हम कोई एटम बना सकते हैं और ना बिगाड़ सकते हैं। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। ये आपने एटम्स जो सेम एटम एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनका मास भी सेम होता है, प्रॉपर्टी, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये भी आपने डिस्कस किया। एटम्स कंबाइन इन ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ये जो एटम्स कंबाइन होते हैं ये होल नंबर रेशियो में टू इन ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, ये कंबाइन होते हैं तो फॉर्म करते हैं कंपाउंड। इन ए गिवन कंपाउंड देयर रिलेटिव नंबर एंड एनी काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट। जो कंपाउंड होता है इसमें जो एलिमेंट एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हमें यहाँ एक मालूम चल गया अबाउट द एटम, कैरेक्टर्स ऑफ एटम। ये एटम की क्या खूबसूरत होती है, ये एटम क्या चीज़ होती है एक्चुअली। अब इसकी इम्पोर्ट तो हमें यहाँ अब ओवरऑल नट शेल में पता चला एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये हमें मालूम चल गया। दूसरा पॉइंट हमें क्या मालूम चला, ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो एलिमेंट्स होते हैं ये छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स के बने, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एटम। तीसरा पॉइंट क्या चला हमें एटम के बाद, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। एटम बहुत छोटे होते हैं, एंड कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। एटम्स को हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हमें ये मालूम चल गया एटम्स के बारे में, एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता, बट एटम्स टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, लेकिन एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। फिर क्या पांचवा पॉइंट हमें मालूम चला, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर्स ऑफ एटम। जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की होती है ना वो एक्चुअली कैरेक्टर्स ऑफ, इसमें क्या करे एटम की क्या कैरेक्टर है उसी बिना पे मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट। जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, एटम। जिस तरह एक ब्रिक होती है तमाम बिल्डिंग की ये बिल्डिंग ब्लॉक, उसी तरह एटम भी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। और जो लास्ट में हमें ये भी चला मालूम चला कि द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। जो एटम की साइज हम इंडिकेट करते हैं रेडियस के ज़रिए से। एंसेंट टाइम में हम बोलते हैं कि एटम इज कैसे इनडिवाइजिबल। लेटर आप देखोगे ये इनडिविजिबल नहीं है। तो अब ये जो एटम है is the smallest particle of an element that may or may not exist independently and retain all its chemical properties। अब हमें ये मालूम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, ये एग्जिस्ट नहीं होता है इंडिपेंडेंट, और रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, और ये तमाम केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट के होते हैं वो इसी एटम में होते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल दैट वी कांट सी विद द नेकेड आई। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। जो एटम की रेडियस होती है आपको मालूम है ये बहुत कम होती है, तो इसको हम नैनोमीटर में मेजर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। देयर अब हम देखेंगे दूसरा जो है सिंबल ऑफ एटम ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो एटम होते हैं ना इनके सिंबल होते हैं। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम। आपको मालूम है जो एलिमेंट्स को हम
फुल स्पेलिंग नहीं लिखते, केमिस्ट्री में हम इनके सिम्बल्स लिखते हैं। तो ये सिम्बल्स हम कैसे लिखें? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लोरीन एक एलिमेंट है, इसको हम लिखते हैं सिंबल Cl। हमारे पास जिंक है, जिंक को हम लिखते हैं Zn। या some have been taken from the names of the element in Latin, German and Greek। कुछ एलिमेंट्स के लैटिन नेम है, जर्मन भी है। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन का होना चाहिए आई, लेकिन यहाँ है Fe क्योंकि Fe है इसका फेरम, फेरम इसका लैटिन वर्ड है, तो हमने इसी से Fe निकाला है। उसी तरह सोडियम का होना चाहिए S, लेकिन जब आप देखोगे सोडियम की सिंबल ये है Na, क्योंकि हमने ये लैटिन वर्ड नाइट्रियम से निकाला है। उसी तरह पोटाशियम का जो सिंबल है ना वो K है, जो हमने निकाला है कैलियम से। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे आप लर्न करोगे। आपको ये लर्न करने हैं, ये सिंबल आपको कम से कम फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को आपको लर्न करना है, सिंबल्स क्या होते हैं। द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। और याद रखो जो सिंबल हम एलिमेंट्स के रिप्रेजेंट करते हैं वो हम किससे करते हैं? अल्फ़ाबेटिक लेटर से हम करते हैं। द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वन लेटर। कुछ एलिमेंट के सिंबल जो होते हैं वो एक ही लेटर होता है, एक ही अल्फ़ाबेट। लेकिन सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू लेटर्स। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे भी है जिनके दो लेटर्स हैं, दो अल्फ़ाबेट है। इफ द सिंबल हैज ओनली वन लेटर इट शुड बी रिटन एज ए कैपिटल लेटर। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल एक ही अल्फ़ाबेट है, हमें उसको क्या लिखना है? हमें उसको कैपिटल लिखना है। ठीक है। इफ द सिंबल हैज़ टू लेटर्स, अगर इसके सिंबल दो लेटर्स है तो हमें क्या करना है? फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, जो पहला लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना है, और सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल लेटर, और सेकंड जो इसका होना चाहिए वो स्मॉल। फॉर एग्जांपल एलिमेंट है यहाँ एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का सिंबल है Al, तो A को मैंने कैपिटल लिखा है, L को लिखा स्मॉल, तो एल्युमिनियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Al। इसी तरह हमारे पास आर्गन का सिंबल है Ar, A को कैपिटल लिखा, R को स्मॉल लिखा। इसी तरह बेरियम का सिंबल है Ba, तो B को कैपिटल, A को स्मॉल। बोरान का सिंबल एक ही अल्फ़ाबेट है तो दैट इज B। ब्रोमीन का दो सिंबल हैं तो B को कैपिटल लिखेंगे, R को स्मॉल। इसी तरह कैल्शियम Ca, कार्बन का एक ही है तो C लिखेंगे। क्लोरीन के दो हैं तो C को कैपिटल लिखेंगे, L को स्मॉल। इसी तरह आप देखोगे कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन का Fe, लीड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन को O, पोटाशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सिंबल लर्न करनी है। आप कम से कम आप फर्स्ट 15 एलिमेंट्स आप मॉडर्न पीरियडिक टेबल पे देखेंगे, और उनके सिंबल्स और उनका जो सीरियल हैं, सीरियल वाइज के हिसाब से आप उनको लर्न कीजिए। तो फिर हमारे पास है, अब इसमें अब हमने पढ़ा है एटम्स के या एलिमेंट्स और उनके सिंबल। अब देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। ये एटॉमिक मास क्या होता है? सिंस एटॉमिक मास इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, इट इज़ मास इज़ वेरी स्मॉल एंड डिटरमिनिंग इट इज़ मास इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको मालूम है कि एटम जो होता है ये बहुत ही छोटा होता है, वी कांट सी इट नेकेड हाई, तो इसका जो मास होता है ये भी बहुत ही स्मॉल होता है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल डिटरमाइन इट इज़ मास। तो ये बहुत डिफिकल्ट है इसका मास निकालना। सो हमने क्या किया? सो द मास ऑफ एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम। तो हमने इसका मास ऑफ एटम जो है उसको कंपेयर किया है स्टैंडर्ड एटम से। ये स्टैंडर्ड एटम क्या है? The atom which is considered as a standard atom of comparing the mass of other element is carbon 12 atom। जो हमने स्टैंडर्ड एटम लिया है, हमने लिया है कार्बन 12 एटम, whose atomic mass is 12 unit, that is atomic mass unit। So हम कह सकते हैं one atomic mass unit is the mass of 1/12 of the mass of the carbon 12 atom। तो हम कह सकते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन, दैट इज 12 एटम। सो द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज
the average mass of one atom of element compared with the 1/12th the mass of carbon 12. ये 12 atom, ये हम definition लिखेंगे. what is atomic mass? The average mass of one atom of the element compared with the 1/12th the mass of carbon 12 atom. ठीक है. देखो आप, हम देखेंगे, हम एटॉमिक मास लिखेंगे सम एलिमेंट्स के, हम एटॉमिक मास लिखेंगे. एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1. ठीक है. कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास है 12. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16. सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23. ठीक है. मैग्नीशियम का 24 है. एल्युमिनियम का 27 है. सल्फर का 32 है. क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40. ये इनका एटॉमिक मास है. देयर स्टूडेंट्स, आपको पहले एटॉमिक नंबर भी लर्न करना है, फिर आपको एटॉमिक मास भी लर्न करना है. एटॉमिक नंबर आप कैसे करोगे, आपको सीरियल वाइज इनको लर्न करना है. दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हीलियम 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन. ऐसे ही आपको लर्न करना है सीरियल वाइज. फिर एटॉमिक मास अकॉर्डिंगली आपको लर्न करना है. तो ये रहा आपका जो सिलेबस, जो पहला इस